नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हो कि कल नोटिस आ चुका है। नेट का जो एग्ज़ाम है वो मई में होगा, 2 मई से शुरू होगा और 17 मई तक चलेगा, जिसमें अलग-अलग डेट पर अलग-अलग सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो अभी हमारे पास 3 महीने का टाइम है, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो इसमें हम अपनी स्ट्रैटेजी या रणनीति देखते हैं कि क्या हम प्लानिंग करें कि हमारा जो कोर्स है वो पूरा 3 महीने में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा आप सभी जानते हो कि हमारा जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें भी क्या होता है 10 यूनिट होती है और पेपर 2 जो हमारा होता है उसमें भी 10 यूनिट होती है। तो पेपर फर्स्ट जो हमारा है उसमें से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 100 नंबर के होते हैं। सेकंड पेपर जो है हमारा सब्जेक्ट चाहे आपका कोई भी हो उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 200 नंबर के होते हैं। तो टोटल हमारा नेट का जो पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है। अब जो हमारा रिजल्ट आता है वो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है और कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी अलग अलग सभी की होती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि क्या प्लानिंग करें 3 मंथ के लिए जो हमारा कोर्स है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। तो अभी आपके पास 3 महीने हैं जिसमें आपको 12 वीक मिलेंगे। तो 12 वीक है और 10 यूनिट है। उसमें से आपको 12 वीक में से रिवीजन के लिए भी थोड़ा समय छोड़ना होगा। तो 10 यूनिट है आपके पास, तो 10 वीक में आपको कंप्लीट करनी होगी। इसमें आपको हर यूनिट को 1 वीक देना है, 1 सप्ताह आपको देना है, जिसमें आप ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की 1 यूनिट 1 सप्ताह में कंप्लीट करोगे। इसमें आपको 10 यूनिट हो गई फर्स्ट पेपर की, 10 हो गई सेकंड पेपर की। तो 2 यूनिट एक फर्स्ट पेपर की और एक सेकंड पेपर की आपको 1 वीक में कंप्लीट करनी है। चाहे आपका सेकंड पेपर कोई भी हो, बट आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपकी 1 यूनिट 1 वीक में कंप्लीट हो जाए। फिर आपके पास 10 वीक में 10 यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएंगी दोनों पेपर की। फिर आपके पास क्या बचेगा, 2 वीक बचेंगे, जिसमें आपको क्या करना है कि रिवीजन करना है। साथ में जो आपने 10 वीक्स में 10 यूनिट कंप्लीट किए उनके नोट्स भी आपको बनाते हुए चलना है, क्योंकि लास्ट में आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप 10 यूनिट का दोबारा से रिवीजन कर सके, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। तो इसलिए आपको उसमें नोट्स भी बना लेने हैं। फिर जो लास्ट के 2 वीक हमारे पास बचेंगे उसमें आपको क्या करना है, रिवीजन करना है फिर से दोनों पेपर का, पेपर 1 और पेपर 2 पूरी 10 यूनिट्स आपको रिवीजन करनी है। और जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सॉल्व करने हैं दोनों पेपर के, क्योंकि फर्स्ट पेपर जो है हमारा वो तो प्रैक्टिस बेस ही है। जितनी ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस आप करोगे उतने ही अधिक आप अंक भी प्राप्त कर सकोगे। और फिर उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ से भी आपको मिलते हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हमारे वो सॉल्व करके नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा इसमें हमारा क्या होता है, पैराग्राफ आता है, पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है, हिंदी में तो आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 10 पैराग्राफ सॉल्व करके देखने पड़ेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम उसे कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को आपको साथ में लेकर चलना है और दोनों पर ही आपको फोकस करना है। पेपर 1 अब समय की अगर हम बात करें तो पेपर 1 को आप डेली कम से कम 2 घंटे तो पढ़ो और पेपर 2 जो है हमारा उसे कम से कम 4 घंटे आप पढ़ो। अगर आपके पास इससे ज़्यादा समय है तो आप इससे ज़्यादा समय भी अपने पेपरों को दे सकते हो। अब आपको क्या करना होगा, जो इकाई आपको सरल लगती है उसे कम समय दें और जो आपको कठिन लगती है उसे अधिक समय दें। या फिर हम हर यूनिट के सिलेबस की अगर अलग अलग बात करते हैं तो जिस यूनिट का सिलेबस थोड़ा अधिक है उसे आप थोड़ा टाइम ज़्यादा दो, 1-2 दिन ज़्यादा दो, और जिसका सिलेबस कम है उसे जल्दी से कंप्लीट कर लो। अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी 3 महीने में अच्छी हो जाएगी। फिर आपका जो मई में जैसे 2 तारीख से 17 तारीख तक पेपर है, तो उसमें जिस भी डेट को आपका पेपर होगा उसमें सिर्फ आपको रिवीजन जब तक करना होगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।